कानूनी दबाव मजीद बढ़ने वाला है, क्योंकि पाक फौज की जानिब से मुल्क की तारीख में पहली मरतबा इतने आला साबिक ओहदेदार के खिलाफ तवील ट्रायल के बाद सजा का फैसला सामने आया है। रवैया इख्तियार करते हुए नजर आ रहे हैं। सूबाई काबीना इजलास से खिताब में सुहेल अफरीदी का कहना था कि इमरान खान और बुशरा बीबी को नाहक कैद और मुसलसल आइसोलेशन में रखा जा रहा है। सुहेल अफरीदी ने कहा कि इमरान खान और उनकी अहलिया को कैद में सर्दियों का सामान भी फराहम नहीं किया जा रहा। बानी पीटीआई की साबिक डीजी ISI लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज हमीद को दी जाने वाली 14 साल कैद बामुशक्कत की सजा के बाद मुल्क की सियासत में आगे क्या होने वाला है, ये वो बुनियादी सवाल है जो मुल्क के सियासी हलकों में शिद्दत से जेर बहस है। क्या तहरीक इंसाफ को इस फैसले के बाद मजीद सियासी नुकसान उठाना पड़ेगा, और क्या 9 मई केसेस के तनाजुर में इमरान खान पर कानूनी दबाव मजीद बढ़ने वाला है, क्योंकि पाक फौज की जानिब से मुल्क की तारीख में पहली मरतबा इतने आला साबिक ओहदेदार के खिलाफ तवील ट्रायल के बाद सजा का फैसला सामने आया है। वाज़ेह रहे कि गुज़िश्ता रोज ISPR की जानिब से जारी बयान में कहा गया है कि मुलजिम पर सियासी सरगर्मियों में मुलव्वस होने, रियासत के तहफ़्फ़ुज़ और मुफाद के लिए नुकसानदेह ऑफिशियल सेक्रेट एक्ट की खिलाफ वर्जी, इख्तियारात और सरकारी वसाइल का गलत इस्तेमाल और लोगों को गलत तरीके से नुकसान पहुंचाने से मुतालिक 4 इल्जामात के तहत मुकदमा चलाया गया। ISPR ने कहा कि तवील कानूनी कार्रवाई के बाद मुलजिम को तमाम इल्जामात में कसूरवार पाया गया और अदालत ने 11 दिसंबर 2025 को 14 साल कैद की सजा सुनाई। ISPR ने कहा कि सियासी अनासिर के साथ मिलकर सियासी इश्तियाल अंगेजी और अदम इस्तेहकाम को हवा देने और बाज़ दीगर मामलात में मुजरिम के मुलव्वस होने से अलग से निपटा जा रहा है। वाज़ेह रहे कि इस केस से मुतालिक खुद DG ISPR ने कई मौके पर दो टोक मौक़िफ़ अपनाते हुए कहा कि फौज खुद एहतसाबी पर पूरा यकीन रखती है। लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज हमीद केस इस बात का मुंह बोलता सबूत है कि पाक फौज जाती और सियासी मफादात के लिए की गई खिलाफ वर्जियों को किस कदर संजीदगी से लेती है और बिला तफरीक कानून के मुताबिक फौरी कार्रवाई करती है। हम ये उम्मीद करते हैं कि इस तरह की बिला तफरीक खुद एहतसाबी बाकी इदारों को भी तरगीब देती है कि अगर ज्यादती या सियासी मकासद के लिए कोई भी अपने मनसब को इस्तेमाल करता है तो उसको वो भी जवाबदेह करेंगे। रियासती इदारों पर अवामी एतमाद ही उनका बेहतरीन सरमाया है। फैज हमीद को हुई सजा के सियासी असरात पर बात करने से कबल उनके अपने मुस्तकबिल से मुतल्लिक भी मुख्तलिफ आरा का इजहार किया जा रहा है। एक सवाल यह भी उठाया जा रहा है कि ISPR की प्रेस रिलीज में मुजरिम को मुतल्लिका फोरम पर अपील का हक भी हासिल है कि नुक्ते को जहन में रखते हुए ये बात हो रही है कि फैज हमीद सजा के खिलाफ किस मुतल्लिका फोरम से दरखास्त करेंगे। इस मुतल्लिक ज़राए का कहना है कि फैज हमीद आर्मी चीफ से सजा मुआफ़ी की दरखास्त कर सकते हैं। तहम आर्मी चीफ ने सजा मुआफ ना की तो फैज हमीद हाई कोर्ट में सजा के खिलाफ अपील कर सकते हैं। साबिक DG ISI फैज हमीद हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट से भी रुजू कर सकते हैं। माहिरीन के मुताबिक इस फैसले से यह पैगाम भी मिला है कि कानून अगर फैज हमीद जैसी ताकतवर शख्सियत पर नाफिज हो सकता है तो फिर हर एक पर नाफिज हो सकता है। यह पैगाम भी वाज़ेह है कि अगर किसी को किसी मामले में अभी भी कोई इबाहम है तो वो इसे दूर कर ले। इस पैगाम के नताइज आने वाले दिनों में बहुत नुमायां होकर सामने आ सकते हैं। तज्जियाकारों के मुताबिक 9 मई के वाक़यात में फैज हमीद और बानी PTI के गठजोड़ के तनाजुर में सजाओं से मुतालिक प्रेस रिलीज का आखिरी पैराग्राफ अहम तरीन है। तज्जियाकारों के मुताबिक प्रेस रिलीज के आखिरी पैराग्राफ ने 9 मई से मुतालिक नई बहस को जन्म दिया है। प्रेस रिलीज में फैज हमीद के बानी से गठजोड़ की तरफ इशारा है। सियासी अनासर से मुराद इमरान खान की शख्सियत ही हो सकती है। माहिरीन के मुताबिक सियासी इंतशार के पीछे इमरान खान और PTI क़यादत के मुलव्वस होने के वाज़ेह सबूत मौजूद हैं। गठजोड़ साबित हुआ तो इमरान खान के लिए शदीद मुश्किलात हो सकती हैं। सियासी तज्जियाकारों के मुताबिक फैज हमीद के सियासी अनासिर के साथ मिली भगत के जरिए सियासी इश्तियाल अंगेजी और अदम इस्तेहकाम पैदा करने जैसे इल्जामात का ताहाल सामना है। इस मुतालिक आज हुकूमत तहरीक इंसाफ को नताइज भुगतने के लिए तैयार रहने और इश्तियाल अंगेजी से दूर रहने का मशवरा दिया है। वफाकी वज़ीर तारिक फजल चौधरी ने फौज में खुद एहतसाबी के अमल की तारीफ करते हुए कहा है कि PTI होश के नाखुन ले, क्योंकि अब मुल्क में मनफी सियासत की गुंजाइश नहीं। ये इमरान खान का और जनरल फैज़ का एक ऐसा गठजोड़ था, एक ऐसा नेक्सस था कि जिससे इमरान खान और उनकी जमात मुस्तफ़ीज़ हो रहे थे। इस वक्त जनरल फैज़ जो हैं वो मौजूद नहीं रहे आपको वो सपोर्ट देने के लिए जो उनके दौर में आपको हासिल थी। लिहाजा आप होश के नाखुन लें। जो इस वक्त मनफी सियासत आप पाकिस्तान में कर चुके हैं, बड़े ही मनफी उसके निशानात हैं। एक शख्स जेल में बैठ के ऐसा एक नफरत और जहरीला प्रोपेगेंडा कर रहा है फौजी क़यादत के ख़िलाफ़, जो कि किसी सूरत भी काबिल कबूल नहीं है।
फैज हमीद से मुतालिक ये कयास आराइयां और दावे भी किए जा रहे हैं कि वो साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के खिलाफ वादा माफ गवाह भी बन सकते हैं। यानी पहले ही नाकाबिले बर्दाश्त मुश्किलात के शिकार इमरान खान की मुश्किलात में मजीद इजाफे का खदशा जाहिर किया जा रहा है। हुकूमत इमरान खान की सियासी और कानूनी रसाई मुकम्मल तौर पर बंद तो कर दी है और पार्टी भी इसी आइसोलेशन को खत्म कराने में नाकाम रही है, जिसके बाद बज़ाहिर अब बात सिर्फ अपीलों, दरखास्तों और बयानात की हद तक महदूद होती दिख रही है। गुज़िश्ता चंद हफ्तों तक जारहियत और मुज़ाहमत की अलामत के तौर पर पेश किए जाने वाले वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल अफरीदी भी नर्म रवैया इख्तियार करते हुए नजर आ रहे हैं। सूबाई काबीना इजलास से खिताब में सुहेल अफरीदी का कहना था कि इमरान खान और बुशरा बीबी को नाहक कैद और मुसलसल आइसोलेशन में रखा जा रहा है। सुहेल अफरीदी ने कहा कि इमरान खान और उनकी अहलिया को कैद में सर्दियों का सामान भी फराहम नहीं किया जा रहा। बानी पीटीआई की बहनों पर वाटर कैनन चलाना और बेइज्जती करना शर्मनाक इक़दाम है। वज़ीर आला ने कहा कि सूबाई हुकूमत इस नारवा और गैर इंसानी सलूक की भरपूर मजम्मत करती है। दूसरी जानिब इमरान खान से मुताल्लिक गुज़िश्ता चंद रोज से ये अफवाहें भी जेर गर्दिश हैं कि पीटीआई की जानिब से अडयाला जेल पर चढ़ाई की कोशिशों को रोकने के लिए उनको किसी और जेल शिफ्ट किया जा सकता है। अहम बात यह है कि इन अफवाहों और कयास आराइयों को परवान भी खुद हुकूमत ही चढ़ा रही है, जब वज़ीर-ए-आज़म के कोऑर्डिनेटर तक इस इम्कान को रद्द नहीं कर रहे बल्कि इसे मजीद बढ़ावा दे रहे हैं। मेरे ख्याल में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस बात पर मुसिर है, वो चाहती ये है कि यहाँ से ये कैदी नंबर 800 चोर जो है तो इसको किसी दूसरे सूबे की जेल में मुंतकिल कर दिया जाए। तो हुकूमत ने इस पर संजीदगी से गौर शुरू कर दिया है। जो भी इकदाम उठाने पड़ेंगे वो हम उठाएंगे। हम अब इस मुतालिक अडयाला जेल हुक्काम का मौक़िफ़ भी सामने आया है, जिसमें इमरान खान को अडयाला जेल से कहीं और मुंतकिल किए जाने के इम्कान की तरदीद की गई है। अडयाला जेल ज़राए का कहना है कि इमरान खान की अडयाला जेल से मुंतकिली की अफवाहों में कोई सदाकत नहीं। इमरान खान की अडयाला जेल से मुंतकिली की खबरें कयास आराइयों के सिवा कुछ नहीं। जेल ज़राए ने कहा है कि साबिक वज़ीर-ए-आज़म अडयाला जेल में मौजूद हैं, जहाँ उनका मुकम्मल ख्याल रखा जाता है। किम्स अस्पताल के 5 डॉक्टर्स की टीम ने हाल ही में बानी पीटीआई का मुकम्मल तबी मुआयना किया। इमरान खान मुकम्मल तौर पर सेहतमंद हैं, उनकी सिक्योरिटी और खाने का मुकम्मल ख्याल रखा जाता है। अडयाला जेल हुक्काम का मौक़िफ़ अपनी जगह, तब अब से कुछ देर पहले BBC की खबर में यह इंकशाफ हुआ है कि खुफिया इदारों की जानिब से एक रिपोर्ट पंजाब हुकूमत को दी गई है, जिसमें यह तजवीज़ किया गया है कि इमरान खान को अडयाला जेल से किसी दूसरी जेल मुंतकिल कर दिया जाए। रावलपिंडी इंतजामिया के एक एहलकार ने नाम जाहिर न करने की शर्त पर BBC को बताया कि खुफिया इदारों की जानिब से भेजी जाने वाली रिपोर्ट में इमरान खान के साथ हर हफ्ते 2 दिन उनकी फैमिली, वकला और पार्टी रहनुमाओं की मुलाकातों के दौरान अमन व अमान की सूरत हाल खराब होने की वजह से यह तजवीज़ दी गई है। एहलकार के मुताबिक इस रिपोर्ट में कहा गया है कि गुज़िश्ता कुछ हफ्तों से इमरान खान और उनकी अहलिया बुशरा बीबी से उनके रिश्तेदारों और पार्टी रहनुमाओं की मुलाकातें नहीं करवाई जा रही हैं, जिसकी वजह से इमरान खान की बहनें और पीटीआई कारकुनान ने अडयाला जेल के करीब सड़क पर ही धरने दिए। रिपोर्ट के मुताबिक इससे न सिर्फ अमन व अमान का मसला पैदा हुआ बल्कि इलाका मकीनों के मामूलात ज़िंदगी भी मुतासिर हो रहे हैं।